नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड ने पेपर का पैटर्न बदल दिया है। यानी कि अब आप सभी का पेपर का जो पैटर्न था वो पिछले ईयर यानी कि 2022-2021 के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा। पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। आप सभी यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देखते हैं अब वो सारे पेपर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सारे पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेपर का जो पैटर्न है वो बदल गया है। यूपी बोर्ड में किस तरीके से आप सभी का कक्षा 10 का पेपर का पैटर्न होगा वो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, केवल एक ही सब्जेक्ट यानी कि हिंदी का ही नहीं बदला है, बाकी सभी सब्जेक्ट का भी बदला है। वो सारे सब्जेक्ट का पेपर किस तरीके से बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बीच बीच में मैं आप सभी को अपडेट देता रहूँगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं पेपर संबंधित कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पेपर का पैटर्न होगा उसमें से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा, जिसमें रिटेन होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें लिखने के लिए आता है, वो 50 नंबर का सारा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 20 नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, और 20 नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न, 50 नंबर आपका रिटेन वाला हो गया, और 30 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जो स्कूल की तरफ से होता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप सभी का जो बहुविकल्पी प्रश्न है किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए, पहला इसमें हिंदी गद्य के विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 5 पूछा जाएगा। 5 बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे आपके हिंदी गद्य के विकास से। 5 आपके बनेंगे हिंदी पद्य के विकास से संबंधित क्वेश्चन, वो भी बहुविकल्पी में। तो 5-5 मिलाकर कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी में दिए जाएंगे। रस, अलंकार और छंद से संबंधित क्वेश्चन बहुविकल्पी में दिए जाएंगे। तो इससे केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक आपका रिटेन में होगा। तो रिटेन में कौन सा आएगा मैं आप सभी को आगे बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर का ये हो गया आपका। तो कितना हो गया? 13 नंबर हो गया। और उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि हिंदी व्याकरण संबंधित क्वेश्चन वो भी बहुविकल्पी में दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा? 4 नंबर। और 4 नंबर में से देखिए, एक आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा उपसर्ग में से, एक पूछा जाएगा प्रत्यय में से, एक पूछा जाएगा समास में से, और एक पूछा जाएगा तद्भव में से। तद्भव, तत्सम शब्द या फिर पर्यायवाची में से कोई पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा? 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 5-5 मिलाकर के 10 हो गए, और 10-4 14, 15 16 और ये 17। तो 17 मार्क्स के आपके हो गए। अब देखिए 3 नंबर में से क्या क्या पूछा जाएगा? 3 नंबर संस्कृत व्याकरण में से पूछा जाएगा। संधि में आपका यड़, परिभाषा, उदाहरण वो पहचान के साथ। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। यदि आपका नहीं तैयारी होता है तो मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिसके माध्यम से आप सभी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपका पूरा बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती है। उसके बाद देखिए, जो दूसरा है शब्द रूप, जिसमें फल आता है, मती आता है, मधु आता है, नदी आता है, इन सभी विभक्तियों एवं रूपों में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सभी को तैयार करना होगा। और देखिए उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा बहुविकल्पी में, वो धातु रूप से बनेगा, जिसमें पठ आता है, हस धातु का आता है, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार और लंग लकार। ये 5 लकारों से आपका एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये 20 नंबर वाला जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इन सारे चीज़ों में से आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, वो भी 20 नंबर का बनेगा। अब बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में। तो देखिए, इसमें जो पहला है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित, यानी कि गद्यांश पर आधारित आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, वो भी 6 मार्क्स का। पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन दिया जाएगा, वो भी 6 मार्क्स का। जो आपका गद्यांश पढ़ करके फिर उसके बाद नीचे उत्तर दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है, तो आपको उसका आंसर पढ़ करके देना होता है। ठीक उसी तरीके से गद्यांश में और पद्यांश में दिया जाएगा, और वो भी कितने मार्क्स का रहेगा? 6-6 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, संस्कृत भी गद्यांश दिया जाएगा, वो भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद में करना रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद के साथ। तो इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा? 5 और 5। ठीक है दोस्तों, तो 5-5 मार्क्स मिला करके ये हो गया।
उसके बाद देखिए आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा 5वें नंबर पर, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्यों पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप सभी का क्वेश्चन भी बनेगा। जो खंड काव्य आता है ना, जैसे तुमुल खंड काव्य हो गया, ठीक है दोस्तों, और भी बहुत से खंड काव्य होते हैं, वो ज़िले के अनुसार होते हैं। तो आगे मैं आप सभी को वीडियो में अपडेट देता रहूँगा, इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जो कथानक खंड काव्य है, तो ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा ये 3 मार्क्स का बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी रिटन पर आधारित है, आप सभी को लिख करके आंसर देना होगा कॉपी पर ही। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो देखिए निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम। ठीक है दोस्तों, तो कवियों के जीवन परिचय और लेखकों के जीवन परिचय और कवियों के जीवन परिचय। तो ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा ये 5 और 5 मार्क्स का बनेगा। जो जीवन परिचय आप लिखेंगे उस पर 3 मार्क्स और जो उनकी रचना लिखेंगे उस पर 2 मार्क्स, तो मिला करके 5 मार्क्स इसमें, 5 मार्क्स इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनेगा संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से खंड कंठ से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि आप सभी को एक श्लोक लिखना होगा जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा। इसके लिए आप सभी को कितना नंबर दिया जाएगा? 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है आप सभी का कौन सा है? देखिए, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो यानी कि पहले दिया जाता था, अभी भी उसी तरीके से दिया जाएगा। जो आप सभी को 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको केवल कितना करना रहता है? आपको 2 ही क्वेश्चन करना रहता है। इसके लिए आप सभी को कितना मार्क्स दिया जाएगा? 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, मिला करके आपका कितना नंबर हो गया? 4 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन बनता है, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न में, तो निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय, यानी कि इन टॉपिक से संबंधित आप सभी का निबंध दिया जाएगा जो कि 9 मार्क्स कराएगा। ठीक है दोस्तों, 9 मार्क्स कराएगा। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में है। आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये 50 मार्क्स वाला वर्णनात्मक प्रश्न क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप सभी का क्वेश्चन बनेगा, और बहुविकल्पी में भी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। तो कुल टोटल मिला करके कितने मार्क्स हो गए? 20 ये और 50 आप सबका वर्णनात्मक प्रश्न और 30 नंबर आप सभी का प्रैक्टिकल। तो कुल मिला करके आपका 100 नंबर हो गया और 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल है ये तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल के साथ यदि आप बोर्ड परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा से कोई भी नया अपडेट लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।